वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सागर जीएस स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरे इस यूट्यूब चैनल पर उत्तर प्रदेश होम गार्ड से रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड करना स्टार्ट कर दिया हूँ। अगर आपने प्रीवियस ईयर वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है, वहाँ से जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले हमने इतिहास सब्जेक्ट को स्टार्ट किया है जिसका टाइप नंबर 3 रहने वाला है। 2 टाइप की वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल में जाके वीडियो को देख सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने करंट पब्लिकेशन की बुक से पिकअप किए हैं और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्वेश्चंस की। टाइप नंबर 3 की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कनिष्क किस वर्ष में राज सिंहासन पर आरूढ़ हुई? आपके 4 विकल्प हैं, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। कनिष्क किस वर्ष में राज सिंहासन पर आरूढ़ हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड 78 आपका 78 ईस्वी में ये आरूढ़ हुई थी, इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? तो पहला ऑप्शन है 1787 में जॉन डॉवर ने, 1825 में चार्ल्स मेटकॉफ ने, 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने, 1810 में हैरी स्मिथ ने। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। तो आपके 4 विकल्प हैं, इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा मुसिरी। मुसिरी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक ने समूचे भारत और सिलोन में बौद्ध धर्म का प्रसार किस प्रकार किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्म महापात्रों को भेजकर, इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा श्रवण बेलगोला में इन्होंने अपने अंतिम दिन को व्यतीत किया था। आगे प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन से शासक कुषाण वंश से संबंधित थे? कुषाण वंश से था, इनमें से कौन सा शासक कुषाण वंश से था? तो छठवें का राइट आंसर हो जाएगा कड़फिसेस फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, संगम युग का तिलकापियरम डैश साहित्य का सबसे बड़ा कार्य है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का तमिल आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश से अपनाया नहीं गया था? मौर्य वंश से अपनाया नहीं गया था, आपका राइट आंसर हो जाएगा 8वें क्वेश्चन का सत्यमेव जयते को क्या हुआ था? भारत सरकार के प्रतीक में सत्यमेव जयते मौर्य वंश से अपनाया नहीं गया था। अगला क्वेश्चन है, नंद राजवंश का संस्थापक कौन था? नंद राजवंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर है महापद नंद, आपका राइट आंसर हो जाएगा महापद नंद। ये क्वेश्चन एसएससी जी सिविल एग्जाम में पूछा गया था, फर्स्ट शिफ्ट में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौतमी पुत्र सातकर्णी, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ग्रीक यानी कि यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज या जेंड्रमीज किसे कहा जाता है? किसे कहा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 का 4 घनानंद को। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? अशोक के शिलालेखों से किसकी जानकारी मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का सभी विकल्प सही हैं आपके। जीवन व्रत, आंतरिक नीति, विदेशी नीति, ये सभी आपके चारों विकल्प ठीक हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14। तो 13 है आपका, निम्नलिखित में से किसने सांची के स्तूप का निर्माण कराया था? सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? और अगला प्रश्न है, कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? 2 क्वेश्चन है, आपका राइट आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सांची के स्तूप का निर्माण कराया था अशोक ने। और कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? कुषाण साम्राज्य के संस्थापक हमारे थे। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा कुजूल कड़फिसेस, आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके समक्ष, क्वेश्चन नंबर 15, सारनाथ स्तंभ के ऊपर रखी गई शेर जिन्हें हम अपनी नोटों पर देखते हैं वास्तविकता में किस पदार्थ का नक्काशित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का पत्थर के ये नक्काशित हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्न में से किसे इंगित करता है? तो इनमें से किसको इंगित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकृति को ये इंगित करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? धम्म में वर्णित नहीं था, इसका राइट आंसर हो जाएगा संघ के प्रति आस्था।
संघ के प्रति आस्था इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? धमेक स्तूप ये कहाँ पर स्थित है? 18 का राइट आंसर हो जाएगा, ये सारनाथ में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए जिसने तंजौर पर कब्जा किया और जिसके बाद आदित्य फर्स्ट राजा बना। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा विजयालय आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आप सभी का सारनाथ में स्थित डैश स्तूप का निर्माण। तो क्वेश्चन नंबर 20 है सारनाथ में स्थित डैश स्तूप का निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था। यह भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 20वीं का आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड धमेक आपका राइट आंसर है। सारनाथ में स्थित धमेक स्तूप का निर्माण महामौर्य सम्राट अशोक ने किया था। यह भारत में स्थित बौद्ध संरचनाओं में एक है। ये सीजीएल टीयर फर्स्ट में पूछा गया है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई बाबर गुफाएं निम्नलिखित में से किस काल में थीं? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड मौर्य साम्राज्य में ये स्थित थी। अगला प्रश्न है सिकंदर ने भारत पर किस सन में हमला किया था? 467 में, 323 में, 454 में या 326 में? इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का 4। 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है आपका तमिल महाकाव्य शिलापदिकारम का लेखन किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का आपका करेक्ट आंसर है इंगिलो आदिगल आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे देवानाम पिय के नाम से भी जाना जाता है? देवानाम पिय के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड अशोक को देवानाम पिय के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है प्राचीन भारत में गांधार कला किस साम्राज्य के समय विकसित हुई थी? तो गांधार कला किस साम्राज्य के समय विकसित हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का राइट आंसर हो जाएगा कुषाण के शासनकाल में ये विकसित हुई थी। प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 26 है निम्नलिखित में से कौन से स्तंभ सेल कर्तित स्तंभों को दर्शाते हैं? सेल कर्तित स्तंभों को दर्शाते हैं। 26 का राइट आंसर है मौर्य स्तंभ को ये दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है तीन विभिन्न कालों अर्थात मौर्य काल गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों से युक्त एक स्तंभ कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का इलाहाबाद यानी कि ये प्रयागराज में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है आपका तुला तुल्कापियर डैश भारत का एक प्रसिद्ध प्राचीन व्याकरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का राइट आंसर हो जाएगा तमिल। तुल्कापियर तमिल भाषा के प्रसिद्ध प्राचीन व्याकरण है। अगला प्रश्न है लगभग 600 वर्षों तक परित्यक्त रहने के बाद सांची की खोज किसने लगभग 600 वर्षों तक परित्यक्त रहने के बाद सांची की खोज किस वर्ष की गई थी? 29 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 1818 में की गई थी। अगला प्रश्न है गुजरात में डैश झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाया गया था। मौर्यों के शासन के दौरान ये बनाया गया था। 30 का राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड सुदर्शन आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है विक्रम संवत कब से आरंभ हुआ था? विक्रम संवत कब से आरंभ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत का आरंभ हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है आपका हाँ, तो अगला प्रश्न है 32 इनमें से किस राज्य में अशोक की जौगढ़ शिला राजाज्ञा रॉक एडिक्ट स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का राइट आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा में ये स्थित है। अगला प्रश्न है कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? बौद्ध धर्म का अनुयायी कौन सा बौद्ध धर्म का अनुयायी बना मौर्य शासक? इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक जो है मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना था। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में वाकाटक राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 34 का राइट आंसर है विघ्न शक्ति। विघ्न शक्ति आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ये पूछा गया है क्वेश्चन विघ्न शक्ति इसका राइट आंसर है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा हुई थी 2/12/2020 तृतीय पाली में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस शासक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थर की सतहों पर अपने संदेशों को उत्कीर्णित किए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक ने। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त ने डैश के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और इन्हें पराजित भी किया। तो इसका राइट आंसर है 36 का नंद। चंद्रगुप्त ने नंद के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें पराजित भी कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन डैश साम्राज्य में था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का मौर्य आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अशोक के लघु शिलालेख भारत के विभिन्न भागों में पाए गए हैं। कर्नाटक के निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर अशोक के लघु शिलालेख नहीं मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 का राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मागिरी आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्राचीन यात्रियों जैसे कि मैगस्थनीज फाहियान
हिनसियांग, अल बरूनी, इब्न बतूता आदि के द्वारा भारतीय व्यापारियों के सक्रिय योगदान के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा नाम प्रयुक्त किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर स्वर्ण भूमि आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के प्रमुख शिलालेख नहीं मिले? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भानु। तो 41 क्वेश्चन है आपका, सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के पुत्र थे? तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड आपका करेक्ट आंसर है, बिंदुसार के ये पुत्र थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो बृहद्रथ मौर्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप सभी के समक्ष, निम्नलिखित में से कौन से एक मछली पकड़ने का उपनिवेश था जिसका उपयोग प्राचीन भारत में रोमनों और ग्रीकों रोमनों के साथ व्यापार करने के लिए एक बंदरगाह के रूप में किया जाता था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड आपका करेक्ट आंसर है, और एक मेडू आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, सेल्यूसिड मौर्य युद्ध में सेल्यूकस ने निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के विरुद्ध युद्ध लड़ा? तो आपका 44 का राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर है, चंद्रगुप्त मौर्य आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मगध में डैश के साम्राज्य को उखाड़ फेंका और 322 ईसा पूर्व में एक गौरवशाली मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 का नंदों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शख्स वंश के संदर्भ में सही है? पहला कथन है आपका, शकों के कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे। दूसरा है लगभग 2200 वर्षों तक पूर्व शकों के बाद कुषाणों का शासन स्थापित हुआ। तो आपके ऑप्शन है आपका, 4 विकल्प है आपके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, केवल फर्स्ट आपका राइट आंसर है, शकों के कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संगम साहित्य के संदर्भ में सही है? तो इस क्वेश्चन का चार दो विकल्प दिए हैं, दो कथन है इसमें, इन ग्रंथों को कवियों के सम्मेलन में रचा और संकलित किया जाता था। और दूसरा आपका कथन है, संगम साहित्य को मदुरै शहर में आयोजित किए गए कवियों के सम्मेलन में संकलित किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 47 का, फर्स्ट और सेकंड आपके दोनों भी विकल्प ठीक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका 48 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? कलिंग युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, अशोक। अशोक निम्न में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में? तो अशोक के शासनकाल में कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। चलिए आगे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मैग्नेस्टीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 49 का, सेल्यूकस निकेटर आपका राइट आंसर है। चलिए आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, तो अश्व घोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की डैश किसके दरबार में रहती थी? ये क्वेश्चन आपके लिए है, HW रहने वाला है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दें, क्या इसका आंसर होने वाला है? अगर आपको नहीं आता है तो मैं अगली वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताऊँ। तो दोस्तों आपके टाइप नंबर थर्ड के आपके कंप्लीट क्वेश्चन हो चुके हैं। टाइप नंबर आपके थर्ड के कंप्लीट क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में आपको करा दिए हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। तो नेक्स्ट पार्ट में हम टाइप नंबर 4 की क्वेश्चन करने वाले हैं, और इस प्रकार हम हिस्ट्री को कंप्लीट करने वाले हैं। आपकी 8 से 10 वीडियो प्राचीन इतिहास पर बनने वाली हैं, जिसमें आपका संपूर्ण प्राचीन भारत आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।